दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय का अब चौथा भाग पढ़ते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमने यहाँ से पिछला भाग छोड़ा था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तुम अपने मन की संसारी मोह माया से हटाकर इंद्रियों को वशीभूत कर श्री परब्रह्म प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो। ये संपूर्ण लोक उसी से सन्निहित है। ऊपर के सातों लोक उस परम पुरुष के कटि प्रदेश से ऊपर का भाग और नीचे के सातों लोक नीचे का भाग समझो। जगत में जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं उनमें कोई भी वस्तु उस स्वरूप से परे नहीं है। जिस महत तेज के प्रकाश से ये सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित है, तुम उसी का ध्यान करो। सृष्टि के समस्त जीवों में उसी का चमत्कार जानकर उसके अतिरिक्त संसार के अन्य समस्त व्यवहार को झूठा जानो। जो व्यक्ति उसे सब स्थानों पर एक स्वरूप देखता है, उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता। सब जीवों में केवल उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है। तुम श्री कृष्णचंद्र जी का हृदय में ध्यान धर कर श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों को कहने में श्री सुखदेव जी का मतलब यह था कि राजा परीक्षित के हृदय से तक्षक सांप का भय निकल जाए और राजा को अपने हृदय में यह निश्चय हो जाए कि संसार में नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तेजवान नहीं है। जब यह ज्ञान हो जाएगा कि उस राजा को डर नहीं रहेगा और इस तरह का ज्ञान होने पर वह मुक्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित ने खुश होकर पूछा, हे महाराज, मैं किस प्रकार बैठकर परम प्रभु के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम कमलासन से बैठकर अपने हृदय में नारायण जी के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। यदि तुम अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान न धर सको तो उस स्थिति में समस्त सृष्टि को परमेश्वर का विराट रूप समझकर उसी का ध्यान लगाओ। उस परमेश्वर का विराट रूप इस प्रकार है। पाताल लोक उसके पांव हैं, रसातल लोक घुटने हैं, सुतल लोक जंघा, वितल और अतल लोक नितंब, पृथ्वी कटि प्रदेश, आकाश नाभि, ज्योतिष चक्र जहाँ सूर्य तथा चंद्रमा का निवास रहता है, छाती, महरलोक कंठ, जनलोक मुख, तपलोक तथा सत्यलोक उस आदि पुरुष भगवान का सिर है। इंद्रादि